ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। तो आइए जानते हैं आज के इस अंक में क्या कुछ है आपके लिए खास। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और ओडीएल कार्यक्रमों के लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाई। इग्नू में जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून टर्म एंड एग्जामिनेशन की परीक्षा 2 जून से शुरू होने की संभावना। जानेंगे इग्नू के पाठ्यक्रम एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री के विषय में। करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप अपना भविष्य सोशल वर्क के क्षेत्र में। होगी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत जानिए क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। तो आइए अब लेते हैं इन सब विषयों की जानकारी विस्तार से। इग्नू ने ओडीएल और ऑनलाइन के लिए जून 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क जर्नल्स, प्रैक्टिकम, शोध प्रबंधन, इंटर्नशिप जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका बेहद ही आसान है। अभ्यर्थी अपने अध्ययन केंद्रों या फिर क्षेत्रीय केंद्र में असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट पर अपनी संपर्क जानकारी जैसे कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल और फोन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि क्षेत्रीय केंद्र के निर्देशों के अनुसार केवल हार्ड कॉपी ही स्वीकार की जा रही है तो आप हाथ से लिखे और अपने हस्ताक्षर किए हुए असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं। यदि सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है तो असाइनमेंट पर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करें और इसे सबमिट कर दें। यदि आपने अपने क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर के रूप में SOGDS को चुना है तो असाइनमेंट को जमा करने के लिए आप मेल कर सकते हैं sogds@ignu.ac.in पर। प्रत्येक कोर्स के असाइनमेंट को एकल दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा। ध्यान रखें कि अलग अलग पृष्ठ सबमिट ना करें और 2 कोर्स के असाइनमेंट को एक साथ दस्तावेज में संयोजित ना करें। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जा सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए विश्वविद्यालय की जून 2025 की टर्म एंड एग्जामिनेशंस 2 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2025 तक है। इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है। इसके लिए कैंडिडेट सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। अब होम पेज पर जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आवेदन पर क्लिक करें। अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम डिटेल्स सिलेक्ट करें। परीक्षा फॉर्म भरें और ये सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां सही हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दें। अंत में फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अवश्य ले लें। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू में जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। ये परीक्षा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी। परीक्षा पेन पेपर और कंप्यूटर आधारित टेस्ट दोनों मोड में होगी। परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी आपको दे दें जो कि हॉल टिकट से जुड़ी हुई हैं। जो छात्र परीक्षा के लिए पात्र होंगे उनका हॉल टिकट परीक्षा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
हॉल टिकट के बारे में अवश्य ध्यान रखें कि इसके अंदर परीक्षा की डेट और समय होगा, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा के लिए चुने गए कोर्स कोड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के कोर्स कोड होंगे। परीक्षा देने के लिए छात्र अपने हॉल टिकट का प्रिंट आउट अवश्य निकाल ले। परीक्षा केंद्र पर समय से वे पहले पहुंचे। हॉल टिकट के साथ कोई मान्य आईडी प्रूफ अवश्य लेकर जाएं। परीक्षा से जुड़े कुछ अन्य निर्देश है। परीक्षा देने वाले छात्र को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय रहते तैयार कर लेना है। कोई भी तकनीकी समस्या ना हो, इसके लिए समय से पहले वेबसाइट पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन की पुष्टि अवश्य कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट जरूर विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू बायोकेमिस्ट्री में एमएससी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। ये व्यापक सेमेस्टर आधारित कार्यक्रम बायोकेमिस्ट्री का गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही शिक्षार्थियों को शिक्षण, उन्नत अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है, जिससे वे विविध करियर के अवसरों के साथ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में अपनी नौकरी पा सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम 4 वर्ष। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है। पात्रता की बात की जाए तो विज्ञान, फार्मेसी, बीटेक, बायोटेक, कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग, चिकित्सा प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट जरूर विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप सोशल वर्क में अपना करियर। दुनिया में सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन कोई अगर है तो वो है दूसरों की मदद करने वाला जॉब यानी सोशल वर्क। आज के समय में लोगों के पास धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति और सुकून नहीं है। शायद इसलिए हर साल सैकड़ों टैलेंटेड लोग अपनी लाखों की जॉब छोड़कर किसी गांव, आदिवासी क्षेत्र और छोटी सी जगहों में जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में सामने आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि समाज के प्रति आपकी भी कुछ जवाबदेही है, तो इस सेक्टर में आपका स्वागत है। हर साल सैकड़ों कॉरपोरेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भारत में काम करने के लिए आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब करियर के ज्यादा अवसर भी उपलब्ध हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल सर्विस में लगाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। बात करें इस क्षेत्र से जुड़े हुए कोर्सेज की, तो आज एनजीओ के क्षेत्र में कई अवसरों के चलते सोशल वर्क के कई कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। देश में कई ऐसे शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो कि एनजीओ प्रबंधन और सोशल वर्क से जुड़ी हुई डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं। बात करें अगर नौकरी की, तो एक प्रोफेशनल को इस फील्ड में जॉब देने के लिए कई एनजीओज उपलब्ध हैं। आपको एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है। यदि आप भी सोशल वर्क में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इग्नू से भी आप सोशल वर्क का प्रोग्राम कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप सोशल वर्क में अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक संघ सेवा आयोग में लेक्चरर के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.upsc.gov.in।
एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई 2025 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.narcoticsindia.nic.in। IRCTC यानी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में कंसल्टेंट के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आप 17 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.irctc.co.in। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और जयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया। 31 मार्च 1774 को भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला। 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को रेडियो से अलग करके दूरदर्शन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा मिशन सुयोज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 3 अप्रैल 1999 को भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसेट-1 का प्रक्षेपण किया। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना हुई। 5 अप्रैल 1979 को देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई में खुला। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शांति को बढ़ावा देने के लिए होता है। एक विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को मानवाधिकार और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, साथ ही अन्य जीवों की रक्षा भी करनी चाहिए। विवेक एक व्यक्ति की क्षमता है जो सही और गलत के बीच के भेद को बता सकती है। ये क्षमता व्यक्ति को दयालु बनाती है और अपने कार्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। विवेक उन लोगों को रक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है जो कमजोर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस की घोषणा विश्व शांति और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव द्वारा यूनाइटेड नेशन में शुरू की गई थी। बहरीन किंगडम ने प्रेम और संवेदनशीलता के प्रति शांति और संस्कृति को बढ़ावा देना शीर्ष दस्तावेज के रूप में इसे पेश किया था, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 73वें सत्र में 25 जुलाई 2019 को स्वीकार कर लिया था, जिसे 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये दिन शांति और गैर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को भी दर्शाता है, जिसमें विविधता और मानवाधिकार का सम्मान प्राथमिकता में होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस उन मूल्यों के प्रचार और संरक्षण की जरूरत को उजागर करता है, जो कि व्यक्तियों और समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व की ओर काम करने की आवश्यकता का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ अब आज के इस साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा